इधर देखो अब, मानव पाचन तंत्र। कौन सी पढ़ना है? मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र कि भोजन किस तरह से मतलब कि पचता है, कैसे कैसे भोजन पचता है। ठीक, तो एगो फिगर पहले बनाते हैं मानव पाचन तंत्र का कि भोजन कहाँ से पचना प्रारंभ होता है। ठीक ने, उसको ध्यान से देखना है। ये तो रिवीजन क्लास है, पिछले क्लास में सब चीज़ बता दिए थे। ठीक ने, रिवीजन क्लास है। ठीक, तो देखो मानव पाचन तंत्र, ये कैसन चल समझ मुँह में जाए। ठीक है, ठीक है। अरे समझो क्या, देखो यहाँ से मुख है, क्या चीज है? मुंह, मुंह है ना, मुख गुहा। पाचन तंत्र का देखो, पाचन तंत्र जो है इसमें पाचन तंत्र में दो भाग होता है। एक आहार नाल होता है जैसे कि पाइप की तरह, मुंह से लेके अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट तक क्या चीज? ये आहार नाल। और इस पाचन तंत्र में कुछ ग्रंथि रहता है। ठीक ने, ग्रंथियाँ, इसको दो तरह से पढ़ना है, एक तो आहार नाल, एक तो ग्रंथियाँ। तो देखो साथे साथे मिला जुला सब पढ़ ले चल जाएंगे। यहाँ देखो क्या चीज है? मुंह है। ठीक, यहाँ से भोजन ग्रहण किया। ठीक, तो इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या चीज बोलते हैं? मुख गुहा। ये क्या चीज है? यहाँ मुख गुहा, ये मुंह है। अब बताओ मुख गुहा, पहले सबसे पहले आहार नाल वाला पढ़ेंगे, पाइप जैसा। तो आहार नाल, तो सबसे पहले जो मुंह से लेके यहाँ से कंठ से अंदर छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, ठीक ने, मलाशय, मलद्वार, इसका मतलब पूरा आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 फीट, सॉरी 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई कितना है? आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर ये आहार नाल की लंबाई है। देखो, तो सबसे पहले कहाँ? मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे। मतलब भोजन गुहा, मुख गुहा मतलब खाली जगह, मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब खाली जगह। तो मुंह देखो, मुंह फड़वा खाली जगह है, मुख गुहा मतलब बायोलॉजी में खाली जगह का मतलब गुहा, मुख गुहा। ठीक, तो मुख गुहा से हम लोग स्टार्ट करेंगे भोजन। कहाँ से? मुख गुहा। देख लो, जब भोजन खाएं मुँह से पचल स्टार्ट हो जाता है भोजन। ठीक ने, मुंह में लिए भोजन पचना स्टार्ट, तो मुख भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहा से। मतलब भोजन लिए पचना स्टार्ट। ठीक ने, अब कैसे कैसे पचता है जो देखो। अब आ गए हम लोग मुख गुहा, मुंह में आ गए मुख गुहा में। ठीक, तो मुख गुहा में बताओ कि क्या क्या चीज होता है? 32 गो दांत, पहले नंबर 32 गो दांत मुख गुहा में। उसके बाद एगो जीभ, और उसके बाद 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। ठीक, 2 ठो यहाँ पे रहता है, 2 ठो यहाँ, और 1 ठो यहाँ जब पाइप दिख रहा है इसके ऊपर। ठीक, लार ग्रंथियाँ। तो मुख गुहा के अंदर कितने कितने चीज होते हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। पहले मुख गुहा में कि क्या क्या चीज होंगे? लार ग्रंथियाँ, दांत, कितना दांत? 32 गो दांत। जीभ के गो? 5 गो की एगो जीभ। और लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ। हम जोड़ा में बोले हैं 3, वैसे 3 दूनी 6 गो लार ग्रंथियाँ के गो? 6 गो, 3 जोड़ा लार ग्रंथियाँ। ठीक, अब मुख गुहा में घुसे तो एक एक चीज को बढ़िया से पढ़ते आना है। ठीक ने, ये रिवीजन क्लास से, इसमें एकदम रिवीजन कर लेना है। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखवा देंगे उसके बाद बढ़िया से याद हो जाएगा। ऐसे तो सब याद ही होगा। ठीक, तो हम लोग मुख गुहा में घुसे। मुख गुहा, भोजन कहाँ से पचने के लिए स्टार्ट हो जाता है? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, यानी कि मुंह से भोजन पचना शुरू हो जाता है, ठीक न। तो देखो लार ग्रंथियां 3 जोड़ी, कितना जोड़ा लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी, ठीक न। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी है और 32 गो दांत। एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार स्रवाहित होती है, मतलब निकलती है। 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है, ठीक न। जब हम लोग भोजन को खाते हैं, ठीक, रोटी सब्जी खा रहे हैं, रोटी सब्जी, तो लार क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है, लसर लसर, ठीक न। ऐसे करो है, भोजन के खा के उगल लो, उसके बाद देखो उसमें लार मिलल रहेगा, वो लार ग्रंथि, तब पता चलेगा कैसे चिपचिप बनाता है लार ग्रंथि। और जीभ क्या करता है? जीभ का क्या काम है? भोजन में लार को लपेटना, ठीक न, लार को मिलाता है, बढ़िया से मिक्स करता है, ठीक। मतलब कि भोजन देखो भोजन का पाचन का से मुख्य क्रिया मुख गुहा से हो जाता है। भोजन का प्रारंभ मुख गुहा से, तो भोजन को चबा कर खाना चाहिए, ठीक। कहता है ना कि चबा कर खाना चाहिए, चबाएगा तो कुछ तो यहाँ पचेगा। लार से जो लार ग्रंथियां होती है उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। क्या चीज पाए जाते हैं? एंजाइम। भोजन को पचाने के लिए एंजाइम जरूरी है, भोजन को पचाने के लिए एंजाइम जरूरी है, ठीक। तो यहाँ से एंजाइम निकलता है, यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक। और जो देखो तो लार ग्रंथि समझ में आया कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि में लार में एंजाइम मिला रहता है, ठीक न, जो कि भोजन को चिपचिपा या लसर लसर बनाने में सहायता करता है, ठीक। कहा लसर लसर बनाता है? सुखल के नहीं, सत्तू फाक में एकदम कैसे कंठा पूरा हो जाओ न, जाम हो जाए, ठीक। लेकिन अब कोई भोजन खा रहे हैं, ठीक, तो उसको आराम से चिकनापन रहेगा, तब न यहाँ से नीचे ससर के जाएगा बढ़िया से, ठीक न, ठीक। तब लार ग्रंथि 3 जोड़ी। अब दांत के गो? 32 गो दांत, ठीक। जीभ एगो। लार ग्रंथि पढ़ा दिए ने, अब दांत को समझना है। दांत को, क्या चीज को? दांत को। देखो दांत को बनाते हैं, ठीक। ये दांत जो है, दांत के 2 गो परत होते हैं, निचला परत एगो ऊपर परत। देखो उजला वाला भाग ऊपर परत, अंदर इसके अंदर वाला भाग होता है निचला परत। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल। ये जो ऊपर का भाग है उजला वाला, जो दिख रहा है उजला वाला, ये इनामेल है, इनामेल, इनामेल, ठीक। और ये अंदर का भाग, इसमें केशिकाएं गई रहती है, नस की केशिकाएं, ठीक ने, नस की केशिकाएं। इसीलिए जिसका देखो इसमें डेंटाइन है, क्या चीज है? डेंटाइन। डेंटाइन, दांत को हम लोग पढ़ रहे हैं, डेंटाइन, डेंटाइन है, ठीक। दांत का क्या है? निचला भाग डेंटाइन, देखो। और ये जो निचला भाग होता है, शरीर में छोटी छोटी नसें, एकदम पतली नसें को केशिका कहा जाता है। क्या चीज? केशिका। तो दांत जो है, दांत के अंदर से केशिका गई हुई रहती है, ठीक। तो कभी कभी ज्यादा ठंडा पी लेंगे तो झंझनावे लगेगा प्रदम, ठीक न, चाहे ज्यादा गर्म, ठीक न, खट्टा भी तो अलग बात हो जाता है, ठीक न। तो इनामेल और डेंटाइन। इनामेल जो है ये दांत को सुरक्षित बनाए रखता है। ये जो उजला वाला भाग है ये दांत को सुरक्षा देता है, ठीक। इनामेल क्या चीज का बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक ने, कैल्शियम फॉस्फेट का बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसको याद रखना, इनामेल किस चीज का बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अब जब दांत खराब होता है, जब किसी का दांत सड़ने लगता है या फिर कीड़ा लग जाता है, ठीक, तो उसका इनामेल खराब होने लगेगा, ऊपर का परत खराब होने लगेगा, ठीक ने। ऊपर का परत खराब होगा, इसका जो डेंटाइन रहेगा बढ़िया जना जाएगा, इसमें कीड़ा लग जाएगा तो डेंटाइन बढ़िया जनाएगा। कोई चीज भी ठंडा गर्म खाएंगे तो डायरेक्ट एकदम अंदर घुस जाएगा, एकदम पूरा झंझना देगा, ठीक ने, है पूरा झंझना देगा डेंटाइन में, ठीक। तो देखो दांत का सुरक्षा कौन सी करता है? डेंटाइन, इनामेल। इनामेल दांत को सुरक्षा कौन देता है? इनामेल। जब दांत खराब होता है, सड़ने लगता है, जब यानी कि क्षरण होता है, जब दांत का क्षरण होता है, किसके कारण क्षरण होता है दांत का? फ्लोरीन के कारण। फ्लोरीन के कारण दांत का क्षरण होता है। दांत के बारे में समझ में आ गया कि दांत किस चीज का बना रहता है, दांत का कितने भाग होते हैं, कितने परत होते हैं? 2 परत, एक ऊपरी परत इनामेल, निचली परत डेंटाइन। ऊपरी परत के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट लगा रहता है जो दांत को मजबूती देता है। शरीर में सबसे मजबूत अंग दांत। अब देखो दांत के प्रकार,
दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार में देखना, पहला प्रकार होता है कृंतक। कौन सी होता है? कृंतक। दूसरा रदरनक, यानी रदनक लिखा होता है बुक में, रदनक या रदरनक, ठीक, रदनक। और दूसरा अग्र, तीसरा अग्रचवर्णक, तीसरा अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और चौथा होता है चवर्णक, 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 ठीक ने। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक। कृंतक का काम है, कृंतक दांत जो आगे वाला दांत है, ये जो आगे वाला दांत है कृंतक, ठीक। कौन सी है? कृंतक। इसका काम है भोजन को काटना, छोटा छोटा काटना, ठीक। और रदनक मतलब हो गया, रदनक ये जो नुकीली दांत है, ये जो दो ऊपर दो नीचे, इसका होता है चीरना या फाड़ना, ठीक। रदनक का काम भोजन को चीरना या फाड़ना, ठीक। कोई चीज को नोच के खाए वाला चीज, जो मकई रहता तो खींचा खींचा मकई से झोल झोल के खाता, ये तो इससे खाता है। और कोई खींचे वाला चीज रहे, ऐसे गन्ना खींच दे, ऐसा कस के इसमें बजा के से घिसते हैं, एगो इससे अग्रचवर्णक, इसको चौवा से, ठीक ने। अभी जो अग्रचवर्णक है, इसका काम देखो, ये भोजन को क्या करता है, चिबाता भी है, साथ साथ देखो ये क्या करता है अग्रचवर्णक, ये क्या चीज करता है, भोजन को फोड़ता है, ऐसे करके फोड़ता है। यहाँ ये अगला लास्ट वाला जो चवर्णक होता है, एकदम लास्ट वाला चवर्णक, ये क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, चवर्णक, ठीक। तो दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक। अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये हो गया। टोटल 32 दांत होते हैं। इसका संख्या कितना? 8, इसका 4 और इसका 8 है, इसका 12, ठीक, 12। और सभी लोगों में 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक। सभी लोगों में 32 दांत नहीं होते हैं, समझा। ये हो गया दांत। अब आ जाते हैं जीभ के पास। दांत को पढ़ लिया बढ़िया से, लार ग्रंथियां पढ़ लिया, दांत पढ़ लिया और जीभ पढ़ लिया। जीभ को पढ़ाते हैं, ठीक। जीभ को देखो, ये जीभ है, क्या चीज है? जीभ, जीभ है। जीभ का काम, जीभ में बहुत सारे छोटे छोटे स्वाद कलियां होती हैं, जीभ में बहुत सारे छोटे छोटे स्वाद कलियां, ठीक, जो कि स्वाद बताता है कि भोजन का स्वाद किस तरह का है। ये आगे वाला भाग किस चीज, कैसा स्वाद बताता है, मतलब मीठा स्वाद, ये मीठा बताता है। और ये पीछे वाला कड़वा, पीछे वाला कड़वा, पिछला भाग कड़वा। और ये इधर खट्टा, इधर खट्टा, और ये इधर नमकीन, ये इधर नमकीन, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि धीरे धीरे बताएगा, सब जगह बताता, लेकिन इस तरह से डिजाइन किया गया, ज्यादातर के इधर ही बताएगा। इसीलिए अब बीच में बताता इनेमिया या उमामी, इस तरह के कुछ रहता है, उसका कोई जरूरी नहीं, वो आगे, ठीक। जैसे कि मैगी वगी खाता है, ये तो नहीं पढ़ना है 10th तक में, वो आगे कंपटीशन लेवल में पूछता है। इनामी या उमामी इस तरह का कुछ नाम है, उसका नाम क्लियर नहीं है, ठीक। और लेकिन जब हम गरम भोजन खाते हैं तो अच्छा स्वादिष्ट लगता है, ठीक, स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि गरम खाएंगे तो जो रहता है फैल जाता है चारों तरफ, ठीक, गरम रहता है फैल जाता है, तो चारों तरफ से स्वाद आता है, चारों तरफ से स्वाद लेता है, ठीक, इसीलिए बढ़िया लगता है खाने में। तो जीभ में स्वाद कलियां पाई जाती है, जो कि स्वाद बताता है। ये क्या चीज़ बताता है? मीठा। ये क्या चीज़ बताता है? मीठा। ये मीठा बताता है, ठीक। और ये कड़वा, ये कड़वा स्वाद बताता है। और ये खट्टा बताता है, और इधर भी खट्टा, ये नमकीन, ठीक है, नमकीन, इधर भी नमकीन, ठीक। इस तरह का स्वाद कलियां। तो मुख गुहा में समझ में आ गया क्या क्या चीज़ रहता है। मुख गुहा में, मुख गुहा भोजन की क्रिया शुरू मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में दांत, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां और 1 जीभ, 32 ठो दांत होता है। दांत में क्या क्या प्रकार है वो हमने समझा दिया। अब मुख गुहा से थोड़ा नीचे उतरते हैं, नीचे उतरेंगे। जब ये देखो, ये मुख गुहा से नीचे उतर रहे हैं, ठीक, मुख गुहा से नीचे उतरते हैं। अब एक चीज़ देखो, इधर यहाँ पर नाक है, तो यहाँ से जब श्वास लेते हैं तो यहाँ से तो श्वास नली भी यही नली में आकर मिलती होगी, ठीक है, श्वास नली। और यहाँ पर भोजन जब करते हैं तो भोजन देखो इस पॉइंट पर भोजन आकर मिलेगा कभी ना कभी, ठीक। तो यहाँ पर जब हम सांस ले रहे हैं, जब भोजन करेंगे, यहाँ पर एक लगा रहता है इस तरह से फाटक जैसा, ठीक, एवं रोकने वाला दीवार। जब हम भोजन करते हैं तो यहाँ पर जब अंदर की ओर निकलते हैं, ठीक ने, निकलते हैं
ठीक। तो इसको निगल द्वार और यहाँ कंठ द्वार, निगल द्वार कंठ द्वार करते हैं। जब हम लोग भोजन को निगलेंगे तो यहाँ पर जब भोजन को निगलेंगे तो यहाँ पर एक फाटक लगा रहेगा, इस सांस वाला के रोक देगा, रुक जाओ ठीक। और जब भोजन भोजन नहीं कर रहेंगे तो भोजन वाला को बंद कर देगा, सांस को आने देगा, ठीक। तो इस जो फाटक लगा रहता है, ये फाटक कभी कभी काम नहीं करता है, ठीक। ज़्यादा दिमाग, जितना भी शरीर में क्रिया होता है सबका कंट्रोल किसके पास रहता है? दिमाग के पास। भोजन करते करते समय कहीं और दिमाग रखेगा, कहीं और पूरा दिमाग सोचने लगा दी, खा रहा, अब दिमाग तो सोच रहा, दिमाग के पते नहीं कि यहाँ रोकना भी है, अंदर गया एक बार सरक जाता है, ठीक। तो इस जो लगा हुआ रहता है फाटक, इसका क्या नाम है? एपिडर्मिस। ये जो फाटक ये लगा रहता है भोजन और सांस को रोकता है, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस या एपिडर्मिस है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, इधर से मुख हुआ, भोजन आया, ठीक। यहाँ पर इस पाइप को बोलते हैं ग्रसनी। यहाँ पर क्या होता है? ग्रसनी। क्या चीज? ग्रसनी, ठीक, ग्रसनी। और ये पाइप क्या चीज है? ग्रास नली। ये क्या चीज है? ग्रास नली, ठीक। यहाँ से भोजन आएगा, भोजन एकाएक नहीं, धीरे धीरे संकुचित होकर धीरे धीरे भोजन आएगा, धीरे धीरे सिकुड़ कर, ठीक। ये क्या चीज है? ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली। ये पाइप होता है, इसमें भोजन कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ये संकुचित होकर भोजन इधर आता है। यहाँ पर होता है अमाशय होता है, ठीक। अमाशय होता है। अमाशय क्या चीज होता है? अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का कितना भाग? 3 भाग। अब यहाँ पर देखिए, अमाशय का 3 भाग हम बता दें, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, 3 भाग। अमाशय मतलब पेट, ठीक है। अमाशय मतलब पेट। तो अमाशय का कितना भाग? 3 भाग। अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का कितना भाग? 3 भाग। पहला भाग कार्डियक, देखो शुरू से, पहला भाग कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पहला कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब देखो, अब एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो पहला भाग है कार्डियक, अमाशय मतलब पेट होता है। अमाशय में देख लो, मुख गुहा, ग्रसनी, यहाँ पर क्या रहता है? ग्रसनी। और उसके बाद ग्रास नली, इसको फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप इंग्लिश में, ऐसे ग्रास नली, ठीक। और यहाँ पर ये अमाशय, ये क्या चीज है? ये अमाशय है। अमाशय यानी कि पेट है। अमाशय है तो अमाशय है। उसके बाद ये क्या होगा? अमाशय के 3 भाग, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक में होता है HCl। क्या चीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl होता है। जब भोजन को चिबा के अंदर यहाँ ले जाते हैं, भोजन एकाएक नहीं गिरता, ऐसे धीरे धीरे ऐंठाल जाता है, संकुचित होकर, ठीक नहीं तो एकदम पूरा ठंडा पानी पियो, ठीक। ठंडा पानी यहाँ से पिएगा, ऐसे जगह एकदम पूरा पाइप दिया, लगेगा हाँ यहाँ गया, ठीक। तो धीरे धीरे भोजन जाता है संकुचित होकर, ऐसे ऐंठा, ऐसे गया पाइप, ऐसे पचका, फिर गया, फिर इसे पचका, फिर गया, ऐसे पचका, इसको पचकाते हुए जाता है, ठीक। संकुचित होकर, कैसे होकर? संकुचित होकर, ऐठा जो ठाक जाता है भोजन, ठीक। यहाँ से भोजन ऐसे संकुचित होकर जाएगा। पहले अमाशय के पहला हिस्सा में गया, किसमें? कार्डियक में। इसको क्या चीज कहते हैं? कार्डियक। इसको कार्डियक लिखने का जगह नहीं है, सुन ले जाओ चुपचाप, कार्डियक, ठीक ना। कार्डियक क्या चीज है? कार्डियक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये भोजन को अम्लीय बना देता है। कैसा बना देता है? अम्लीय। अब ज्यादा खा लेंगे कुछ रहे तो नहीं पचेगा, ठीक नहीं तो एकदम पूरा ढकरेगा तो एकदम पूरा अजीब लगेगा, लहरेगा, ठीक। नहीं तो कभी कभी इसमें HCl ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है तो एसिडिटी हो जाता है, गैस की बीमारी, गैस हो जाता है, ठीक ने, ज्यादा एसिडिटी हो जाता है, ठीक। अब ये देखो, यहाँ भोजन को क्या चीज बना दिया? अम्लीय। भोजन को क्या बना दिया? अम्लीय। अब देखो, यहाँ भोजन को अम्लीय बना दिया, ठीक, HCl। अब ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या चीज़ हो जाता है? गैस हो जाता है, गैस की बीमारी कभी कभार ज़्यादा खा लेने के बाद, ठीक नहीं। अब देखो दूसरा भाग क्या चीज़ है इसका?
दूसरा अमाशय का दूसरा भाग फंडिक। फंडिक में कांटे नुमा संरचना रहती है, ठीक ने, संरचना रहती है, कांटे नुमा संरचना, ठीक ने, कांटे नुमा संरचना। ये जो कांटा है इसको रुचि बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? रुचि, ठीक, रुचि, रुचि। जब खाली पेट रहते हैं, भूख नहीं लगता है, तो रुचि क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, चुभने लगता है पेट में, तब पता चलता है कि भूख लग गया, पेट दुखाने लगता है, गड़ने लगता है पेट में, तो भूख लग गया, ठीक। तो देखो, तो ये क्या चीज हो गया? कार्डियक। दूसरा फंडिक। फंडिक में भोजन अमाशय, टोटल अमाशय में भोजन 4 घंटा रुकता है, ठीक ने, और रुचि 2 घंटा रोक के रखता है। ऐसे कांटे नुमा संरचना रहती है तो इसमें भोजन बच जाता है, इसे रोक ले रहता है, ठीक ने, ठीक, ये भोजन बच जाती है, ठीक, भोजन बच जाती है, ठीक। ये क्या चीज है? रुचि है। क्या चीज है? रुचि, ठीक, रुचि है, कांटे नुमा संरचना, कांटे नुमा संरचना। इसको दूसरा भाग क्या चीज है? फंडिक। दूसरा कार्डियक, फंडिक। अब यहाँ से भोजन इधर जाएगी, तीसरा भाग में, तीसरा को पाइलोरिक कहते हैं। तीसरा क्या चीज है? पाइलोरिक। तीसरा क्या चीज है? पाइलोरिक। तीसरा क्या चीज है? इसमें क्या चीज होता है? जठर ग्रंथि। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। तीसरा में जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तीसरा में जठर ग्रंथि, जठर, जठर ग्रंथि। तीसरा में जठर ग्रंथि, ठीक। तीसरा में पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तीसरा पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। और पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि, जो कि जठर रस स्रावित करता है, वहां से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से कौन रस? जठर रस। जठर ग्रंथि से जठर रस। और जठर रस 2 प्रकार के। जठर रस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जठर रस, जठर रस, जठर रस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन है, पेप्सिन, पेप्सिन। और दूसरा रेनिन, रेनिन। दूसरा रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में, दूध को दही में। पेप्सिन क्या चीज करता है? दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता उसके बाद पचाता है, ठीक। पेप्सिन दूध को दही में बदलता उसके बाद पचाता है। और रेनिन, रेनिन का क्या काम है? ये बसा को पचाता है, मतलब चिपचिपा चीज, तेलन चीज को पचाता है, ठीक, बसा को पचाता है, ठीक, बसा को पचाता है। जल्दी बाढ़ के वजह से ये खर खर कर तो हमरो बजिया जाते ही आप बोल रहे हो। अच्छा वैसे बोल के आप लोग बस बात नहीं कभी तो बोल के अपन बस बोल के नहीं बोल के नहीं HCl एसिड हाँ बनाता लोग। हां सर ये बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चुप रहो। तो जठर ग्रंथि से कितना रस? 2 रस। जठर ग्रंथि से जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन की करता है? दूध हम पिए, ठीक, दूध पिए, दूध को कैसे पचाएगा? पहले जाएगा, यहाँ से जाएगा धीरे धीरे, यहाँ से पहले अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। और इधर क्या चीज हो जाएगा? अम्लीय, अमाशय में अम्लीय रहेगा। इधर आएगा, यहाँ आएगा जठर, यहाँ क्या मिलेगा? जठर ग्रंथि। और यहाँ से जठर रस निकलेगा। कौन रस? जठर रस। और जठर रस 2 प्रकार के। यदि उसको मिला के वो दूध हाल है, ठीक, तो इसमें कौन सी मिला देगा? पेप्सिन। उसके बाद दही बना देगा, पचेगा, ठीक ने। नहीं तो देखो कभी कभी छोटा बच्चा कौन सी करता है? दूध पीता है, ठीक ने, और बोकरेगा तो कौन सी? दही बोकरेगा। दही बोकरता है कि नहीं? मतलब वो दही बदल दिया, पेप्सिन दही में बदल दिया है, लेकिन उसको पचा नहीं पाया, वो फेंक दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फेंक दिया, ठीक ने। पेप्सिन क्या चीज? दूध को दही में बदलता है। अच्छा, दही जल्दी पच जाएगा कि दूध? दही। इसीलिए दही खाना चाहिए आदमी को, ठीक, दही तुरंत पच जाएगा। ऐसे वही का पेट में जाएगा, दही बनेगा, फिर दूध पिएंगे, दही बनेगा, तब पचा। ऐसे डायरेक्ट दही पचा वाले दम दूध बन जाएगा। दूध ऐसे थोड़े होगा, दही खाएंगे तो दूध बन जाएगा, उस तरह से नहीं होगा। दही खाएंगे तो दूध थोड़े बनेगा। लेकिन ये देखो, पेप्सिन दूध को दही में बदलता, उसके बाद पचाता, इसीलिए उसको बनावे की जरूरत, डायरेक्ट दही खा पच जाएगा, ठीक है। तो बूढ़ा सब दूध नहीं पचता है, बूढ़ा सब के, बूढ़ा लीवर कमजोर नहीं, उसको जठर रस काम नहीं करता है, ठीक है। पेप्सिन निकलवे नहीं करता है,
पेप्सिन नहीं निकलता है, ठीक नहीं, पेप्सिन क्या होता है, नहीं निकलता है, इसीलिए दूध पिएगा पचबे नहीं करेगा। पेप्सिन जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस दो प्रकार के, पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन। पेप्सिन दूध को दही में बदलता है, उसके बाद पचाता है, यानी दूध को पचबे काम करता है, और रेनिन वसा को पचाता है। अब यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक अमाशय का भाग समझ में आ गया। अब अमाशय के ऊपर में यहाँ पर एक ठो होता है लीवर, लीवर की तो होता है यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, हाँ ठीक है। यकृत क्या चीज होता है, यकृत। यकृत इसका कलर कैसा, भूरा कलर। के किलो के, 1.5 किलो के। इसका वजन 1.5 किलो के, 1.5 किलो होता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक, इसका रंग भूरा। और यहाँ इसके नीचे लगा रहता है पित्ताशय, पित्ताशय, ठीक। अब देखो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम जरूरी है। क्या चीज जरूरी है, एंजाइम। एंजाइम से भोजन पचता है, ठीक ने, एंजाइम से भोजन पचता है। देखो यहाँ पर बगल में क्या लगा हुआ है, पित्ताशय। अरे पित्ताशय लगा, लीवर है यानी कि यकृत, यकृत लगा है। लीवर से देखो यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, ठीक। हार्मोन क्या करता है, यकृत को उत्तेजित करता है कि तुम पीत बनाओ। क्या बनाओ, पीत। ये पीत रस नहीं, उसको पीत बोला जाता है, पीत बनाता है। लीवर क्या करता है, पीत बनाता है, ठीक, पीत बना लिया। अब पीत को रखेगा कहाँ, तो पित्ताशय में छोड़ देता है। पीत को क्या चीज में छोड़ देता है, पित्ताशय में। पीत को पित्ताशय में छोड़ देता है, और यहाँ से कनेक्शन जोड़ के इसमें मिला देता है। भोजन आया, इसमें मिला देता। इसका देखो बहुत महत्वपूर्ण काम, देखो ये लड़का, इसको देखो बहुत महत्वपूर्ण काम। भोजन इतना दूर पूरा क्या चीज में है, अम्लीय है, अम्लीय है। क्या चीज है, अम्लीय। जब तक भोजन यहाँ तक आ गया, लास्ट पॉइंट पाइलोरिक तक, यहाँ पाइलोरिक आ गया। यहाँ इसके बाद से छोटी आंत शुरू होती है। क्या चीज शुरू होती है, छोटी। ऊपर देखियो नहीं रहा, दिख रहा है यहाँ तक, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत, ठीक। यहाँ तक क्या चीज है, छोटी आंत। देखो जब यहाँ तक भोजन रहता है पाइलोरिक तक, क्या चीज तक, पाइलोरिक तक, तो भोजन कायम के रूप में रहता है। क्या चीज, भोजन को एकदम पचा उचा के कैसन कर देता है, कायम तक। कायम मतलब कैसन, कायम मतलब बोकर के देख लो पता चल जाएगा, उल्टी जैसे, ठीक ना, बकनी। उसके बाद वो कायम के रूप में है। कौन रूप में है, कायम। नहीं तो कितने लोग बोलता है कई कर दिया, हाँ, तो तुम क्या बोलना, कायम बोखर दल के नहीं, कायम कर दिया। तो भोजन यहाँ तक क्या रहता है, कायम। देख लो छोटी आंत की बड़ी खराब बीमारी, कहता हम एसिड उसिड पचाएंगे नहीं, एसिड हमारा भी लाएगा हम फेंक देंगे, एसिड मेरे पास लाएगा हम फेंक देंगे, एकदम बोकर देंगे, ठीक ने। तो यहाँ तक तो भोजन आल है तो अम्लीय होल है, भोजन, भोजन अम्लीय है कि नहीं। कभी कभी पित्ताशय मतलब सुतले रह जाता है लीवर, ठीक ने, तो पित्ताशय पीत रस नहीं बना पाता है, इसे नहीं काम नहीं करता, ठीक। कहता लीवर कमजोर है, नहीं, लीवर कमजोर है मतलब कि वो पीत नहीं बना रहा है, ठीक नहीं, इसमें पीत जमा नहीं हो रहा। पित्ताशय का रंग कैसा होता है, अरे पित्ताशय के पूछ रहे, लोल, बुल्लू लिखा है, हरा होता है, बुल्लू का नती देख लिया है। उसको मुर्गा के की करो, पीत कैसे फाड़ के देखो, तब देखो कैसन रहता है, हरा। बुल्लू देखे कारण होता है, लेकिन ये होता है हरा, ठीक। अरे हरा बुल्लू नहीं होता, हरा होता है, जितना बता था। इसका रंग भूरा। इसका वजन कितना, लीवर का वजन, यकृत का वजन 1.5 किलो, ठीक। तो इससे पीत रस बनता है, इसका कोई काम नहीं, खाली पीत रस बना किसमें रख दिया, पित्ताशय नहीं बोलता है कि पीते मतलब खराब है, कौन सी, लीवर कमजोर है, लीवर पचिए नहीं रहा, ठीक, लीवर नहीं, बैठो नीचे, लीवर कमजोर है, यहाँ से पीत रस बना पित्ताशय में जमा हुआ, ठीक नहीं, कौन सी में, पित्ताशय में। अभी की करेगा, यहाँ से भोजन आया, ठीक, इसमें जुड़ा रहता है, भोजन आया, अभी देखते रहेगा, भोजन आ रहा, ठीक, इसमें तो जमा है पहले से, आया भोजन, छिट दिया, ठीक ने, मिला दिया। अब भोजन अम्लीय था, लेकिन ये क्या कर देता, छाछ। देख लो एक चीज देख लो, पीत जो है, पीत एंजाइम नहीं है, पीत एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी भोजन को पचाने का कार्य करता है। जाता है तुम यहाँ से, जब पीत एंजाइम नहीं है, क्या चीज है, पीत एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन को पचाने का काम करता है। ये भोजन को, अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, और भोजन का रंग पीला हो जाता है। भोजन जो पचा हुआ था उसका पीलापन रंग हो जाता है। इसका पीला रंग होने के कारण इसमें मिला दिया तो पीला हो गया, ठीक ने। इसमें छीड़ देता है, छीड़ देता है, ऊपर में कनेक्शन को जुटा रहता है, वहाँ छीड़ देता है,
ठीक। तब शुरू से जरा बोले तो कहाँ तक पहुँचा है? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या चीज? 3 चीज, दांत, लार ग्रंथि, जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि। अब यहाँ पर ग्रसनी, ग्रसनी हो गया। ग्रसनी के बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। और यहाँ पर ऊपर में ग्रंथि है, क्या चीज है? लीवर। लीवर के नीचे में पित्ताशय लटकल है, ठीक न। पित्ताशय में पित्तरस जमा होता है। पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस बनता है लीवर में, जमा होता है पित्ताशय में, ठीक न। पित्ताशय। अब पित्ताशय कैसा भोजन अभी तक इसमें है, इसमें अमाशय में भोजन कैसा है? अम्लीय है। अब यहाँ पाइलोरिक में गया तो भोजन कैसा? पच उच के कैसन हो गया? पीला रंग, काइम। उसको क्या बोलते हैं? काइम। क्या होता है? काइम, ठीक न, काइम। अब थोड़ा बहुत भी एसिड, मतलब छोटी आंत एसिडिटी को पचाता है, एसिड को पचाता है, नहीं इसका त्वचा जल जाएगा, एसिड को पचाएगा। इसमें अलग त्वचा रहता है, या अलग त्वचा रहता है दूसरा, ठीक न, मजबूत रहता है, इसको कुछ नहीं होता। तो यहाँ से यही पित्ताशय काम करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, ठीक। अब आते हैं छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत। अब छोटी आंत के भी 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग। बताओ तीनों के काम, तीनों के नाम बताओ। देखो, पकवाशय, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग। ये क्या चीज है? ये छोटी आंत है, एकदम पूरा ऐठाल रहता है। छोटी आंत की लंबाई कितना? 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, ठीक न। छोटी आंत की लंबाई, ठीक न, बढ़िया से बैठो। छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत बड़ा कि बड़ी आंत बड़ा? छोटी आंत बड़ा। छोटी आंत क्या ऐठाल उठाल रहता है, ठीक न, ऐसे से ऐठाल रहता है पूरा। पचौनी, ठीक न, पचौनी के छोटी आंत, ठीक न, पचौनी को क्या कहते हैं? छोटी आंत, ठीक न। पचौनी मुर्गा वाला पचौनी उसी रहता है पूरा ऐठाल। खस्सी वाला पचौनी बढ़िया समझ में बजाता है ना, उसी पचौनी। वो छोटी आंत है, आदमी में की है? वो छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग। कौन सी? पकवाशय। पकवाशय का दूसरा नाम देखो, ग्रहणी बोलते हैं। पहले यहाँ पर क्या मिला? ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, और उसके बाद छोटी आंत में पकवाशय, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी, ठीक है, क्या? ग्रहणी, सॉरी, ग्रहणी यानी कि पकवाशय। ये छोटी आंत है। कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत क्या चीज है? छोटी आंत है। क्या चीज है? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग, ठीक ने। पहला पकवाशय, पकवाशय, ठीक ने, पकवाशय, जेजुनम, तीसरा इलियम, तीसरा इलियम, ठीक। अब आया भोजन क्या चीज में? पकवाशय में। पकवाशय में क्या होगा? भोजन को पचाएगा, बढ़िया से पचाएगा, ठीक। पकवाशय। उसके बाद कौन सी में जाएगा? जेजुनम में। जेजुनम में उसमें जो क्या चीज है, जो जल की मात्रा रहेगा उसको हल्का सोखना, अवशोषित करता है। और इलियम में आएगा तो इसमें पाचन के साथ साथ जो प्रोटीन वगैरह जो रहता है उसको सोख लेता है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से किधर चल जाएगा? बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत इस तरह से, ऊपर में ऐसे पूरा घिरा हुआ बड़ी आंत, ठीक ने, बड़ी आंत, ठीक, इस तरह से बड़ी आंत। नीचे तो दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत में भोजन गया, ठीक ना, बड़ी आंत में भोजन गया। और बड़ी आंत के यहाँ बगल में इलियम जहाँ रहता है ना, इलियम लास्ट पॉइंट, छोटी आंत के लास्ट पॉइंट इलियम। मान लो कि यहाँ पर इलियम है, यहाँ से यहाँ एक ठो रहता है ग्रंथि। उसको कौन ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि पचाने का कार्य करते हैं, ठीक। बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है, अवशोषित होके आके यहाँ पर अब बड़ी आंत है। उसके बाद मलाशय में यहाँ पर भोजन पच के जमा हो जाता है, ठीक, पच के जमा हो जाता है, ठीक ने, पच के जमा। उसके बाद मल द्वार से, ये लास्ट पॉइंट, यहाँ से अवशोषित भोजन को निकाल दिया जाता है, निकालते हैं, ठीक। अब अलग नहीं रहता है, इसी में रहता है, इधर दिख नहीं रहा था तो अलग बना दिए। अलग कुछ इसको अलग से लेकर घूरेगा। शरीर में कोई भी अंग सब एक दूसरे से जुड़ल है कि लीवर के एगो झोला में लेकर टांग के घूरेगा, मेरा लीवर है, नहीं रे, लीवर के निकाल के एगो झोला में रख, मेरा लीवर है, ठीक ने। बोरा में 1.5 किलो तो रहेगा, प्लास्टिक में मेरा लीवर देखो, ठीक ने, लीवर रहेगा, ठीक। आँख के निकाल के जेबी में रख लेगा सुतने के टाइम में, फिर जब जाना है कहीं तो इसे घुसा लेगा, हाँ चलो रो, कहीं का अलग किसे रहेगा? सब एक ही में रहता, अब दिख नहीं रहता तब उधर बना दी। अब एक चीज बताओ कि जब देखो
ज्यादा भूखल रहे से क्या चीज होता है? रुचि रुचि इसी से भौंकने लगता है। जाओ भूख लगी, कहता है पेट में चूहा कूद रहा। कार्डियक फंडिक में रुचि काटेनुमा संरचना रहती है। बकरी के फाड़ो, उसमें देखो हरियर हरियर घास नियर निकलल रहेगा, कटाई कांटा नियर रहता है ने, कांटा नियर वो इसमें रहता है फंडिक। तो भूखल रहेगा तो खड़ा हो जाएगा, भौंके लगेगा। इसे ज्यादा भूखल रहे से एगो बीमारी होता है पेट में, यानी कि आमाशय में बीमारी होता है, उसका नाम क्या होता है? अल्सर। क्या चीज होता है? अल्सर। मतलब जिसको हमेशा परमानेंट गैस की बीमारी है, ठीक, मतलब एसिडिटी हो ले उसको अल्सर धरेगा, ठीक ने, उसको अल्सर बीमारी धर लेगा। कौन चीज धरेगा? अल्सर, ठीक ने, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी। अल्सर मतलब कि पेट में घाव हो जाना, ठीक ने। अब कहीं भी घाव होता है तो शुरुआती दौर में पकड़ा गया तो ठीक है, शुरू मतलब की है, कहीं घाव उठ रहा तो उसको दवाई खाएंगे तो बैठ जाएगा, लेकिन बाद में जब घाव बढ़ गया तो बिना फुटले कोई उपाय नहीं है, ठीक। तो अल्सर में जहाँ भी अल्सर हो जाता है तो उस स्थान को काट कर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके, ठीक है, जो कि बहुत दिक्कत वाला चीज़ है, ठीक। और अमाशय में अल्सर हो जाता है। पेट में कौन सा रोग? अल्सर हो जाता है। काहे होता है? गैस के कारण, ज्यादा भूखा रहने के कारण, टाइम पर नहीं खाने के कारण अल्सर हो जाता है, ठीक। तो यही, और देख लो अब यहाँ तक कौन सी हो गया? भोजन पच उच के किस में जमा हो गया? मलाशय में, ठीक है। क्या चीज में? मलाशय, ठीक। मलाशय में 5 दिन नहीं मलाशय से साफ किया, इसको नहीं लेटरिन किया तो क्या हो जाएगा? बाबासीर। ये जब घाव हो जाएगा ये सड़ने लगेगा, ठीक ने। घाव हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बाबासीर हो गया, ठीक। इसीलिए रोज जाना चाहिए लेटरिन, ठीक ने। रोज इसको मलाशय को खाली करना चाहिए, और ये मल द्वार, ठीक ने, ठीक। तो ये थे मानव पाचन तंत्र, ठीक। मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब हमने मानव पाचन तंत्र को पढ़ा दिया, अब एक एक पॉइंट को लिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब दूसरे क्लास में नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर को ये स्टार्ट करेंगे। श्वसन, क्या चीज़ है? श्वसन। उसको क्या बोलता है? रिस्पायरेशन, श्वसन बोलता है, ठीक। तो श्वसन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।